इस बात को भले ही आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन आजकल लोगों के सोशल मीडिया सर्च से लेके लोगों की गूगल हिस्ट्री तक सिर्फ एक ही सर्च हिस्ट्री सामने आ रही है, सलार वर्सेस डंकी। जी हाँ, इन दोनों मूवीज़ में से कौन सी मूवी ज़्यादा अच्छी है, किस मूवी ने कितना कलेक्शन किया और इन दोनों मूवीज़ में से किस मूवी को सपोर्ट किया जा रहा है और किस मूवी को बॉयकॉट किया जा रहा है, वगैरह वगैरह जैसी चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पे सर्च की जा रही हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने इन दोनों मूवीज़ के बीच का कलेक्शन डिफरेंस और बहुत सी चीज़ें लेकर आया हूँ जो कि आप लोगों को जान लेना चाहिए कि सिर्फ कलेक्शंस के बेसिस पे हम लोग किसी मूवी को जज नहीं कर सकते, वो रियल या फेक भी हो सकते हैं। तो ज़रा सबसे पहले गौर करते हैं इन दोनों मूवीज़ के कंटेंट पे। जहाँ डंकी एक फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है जो कि पूरी फैमिली साथ में बैठकर देख सकती है, तो वहीं सलार एक मास एक्शन मूवी है और वो मास एक्शन जिसके फैंस की कमी नहीं है इंडिया में। इवन KGF की तो ऐसी हवा चली है कि लोग आजकल मास एक्शन के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों मूवीज़ की ही ऑडियंस अलग अलग है और इन दोनों ही मूवीज़ के जो मेन लीड हैं उनके फैंस भी काफ़ी डिफरेंट हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन दोनों मूवीज़ में से कोई आगे है या फिर कोई पीछे है। कंटेंट के मामले में दोनों ही मूवीज़ एक दूसरे के लिए ज़बरदस्त हैं और इन दोनों ही मूवीज़ ने एक दूसरे को काफ़ी बराबर की टक्कर दी है और ये 2023 का सबसे बड़ा क्लैश है। अब ज़रा बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़ पे, कलेक्शंस। ये वो सर्टिफिकेट है जो हम लोग किसी भी मूवी को देख के उसको फ्लॉप या हिट बता देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कलेक्शंस कितने रियल होते हैं और कितने फेक होते हैं, ये भी हमें से किसी को भी नहीं पता होता। इवन कुछ मूवीज़ के जो कलेक्शंस निकल कर सामने आते हैं, उन मूवीज़ के वो कलेक्शन रियल होते भी हैं या नहीं, या फिर उन मूवीज़ के कलेक्शंस को रिलीज़ करने का या फिर बताने का हैंडल कौन करता है, ये बात भी हम सब में से किसी को भी नहीं पता। तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों मूवीज़ ने इंडिया में कितना कलेक्शन किया, शायद आप में से बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा या फिर आप लोगों ने ये चीज़ जानना ज़रूरी ही नहीं समझी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन दोनों ही मूवीज़ का हम लोगों ने सबसे पहले इंटरनेशनल बिजनेस देखा, जबकि इंडियन बिजनेस पर तो किसी ने गौर ही नहीं किया। और भला ये चीज़ स्टार्ट कहाँ से हुई, तो ज़रा 2023 के स्टार्ट में चलते हैं, जब पुष्पा मूवी रिलीज़ हुई थी, जिस टाइम साउथ इंडस्ट्री की हवा चल गई थी पूरे इंडिया में। फिर उसके थोड़े टाइम के बाद ही KGF चैप्टर 2 रिलीज़ हुई थी एंड मूवी ने अपने पहले दिन 100 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन किया था एंड मूवी का बजट ही सिर्फ 100 करोड़ था। तो ज़रा सोचिए, ये एक वैसी मूवी बन गई जिसने कि पहले ही दिन अपना पूरा बजट रिकवर कर लिया। इसी के साथ ही इस मूवी ने रिकॉर्ड बना दिया एंड असली गेम तो तब शुरू हुआ जब हम लोगों ने RRR के कलेक्शंस देखे। हम सभी जानते हैं कि SS राजामौली का नाम इंटरनेशनल बिजनेस में काफ़ी हाई है एंड इवन इंटरनेशनल सिनेमा इनको काफ़ी अच्छे से जानता है। सो जैसे ही RRR मूवी रिलीज़ हुई तो सबसे पहले जो मूवी का पोस्टर रिलीज़ हुआ उसमें 223 करोड़ का कलेक्शन दिखाया गया था, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर था किसी भी मूवी के फर्स्ट डे कलेक्शन के मामले में। और इसी के साथ ही RRR फर्स्ट डे कलेक्शन के मामले में नंबर 1 मूवी बन गई। लेकिन ये पोस्टर RRR के लिए एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी साबित हुई और इस पोस्टर के बाद पूरे इंडिया में RRR का नाम छा गया, जिसकी वजह से इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड मोर देन 1000 करोड़ तक का कलेक्शन कर लिया। एंड सेकेंड थिंग कि इसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को बॉलीवुड ने भी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब भी हम लोग किसी मूवी के इंडियन कलेक्शन की बात करते हैं और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करते हैं तो दोनों में नंबर काफ़ी डिफरेंट आ जाता है। इतना कि इंडियन कलेक्शन से वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अप्रॉक्सीमेटली डबल हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही कोई मूवी अपना वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रिलीज़ करती है फर्स्ट डे का, तो वो देखने के बाद ऑडियंस भी अट्रैक्ट होती है कि इस मूवी में ज़रूर कुछ बात है एंड हम लोग उसी मूवी को देखने चले जाते हैं। तो फिलहाल मेरी तरफ से तो आप लोगों के लिए यही एडवाइस है कि अगर जो आप लोग कोई मूवी देखने चाहते हैं तो सच्चे सिनेमा लवर बन के देखनी चाहिए, ना कि उस मूवी के कलेक्शंस के नंबर्स देख के। और सलार और डंकी दोनों में से कौन सी मूवी ज़्यादा बेस्ट है, इसका डिसीजन आप लोग के ऊपर है, क्योंकि आप लोग ऑडियंस है। किसी भी मूवी को हिट या फ्लॉप बनाना आपके हाथ में है। तो फाइनली ऑडियंस ओपिनियन, अपने ओपिनियंस कमेंट्स में लिखिए, देखते हैं कौन सी मूवी ज़्यादा बेटर है।